माइक ओके 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 हमारे ओके, मेरा माइक ऑफ था। ओके, पहिले तो माई चरण स्पर्श आपको नमस्कार माई. हा, मी मराठीत आहे, मला काही प्रॉब्लेम नाही, पण या सर्वांना कळावं, या सर्वांना तुमचं काम कळावं म्हणून मला तुम्हाला बोलवण्यात उत्सुकता होती. केवढं मोठं काम केलं रे बाबा, कितना बड़ा काम किया रे. नाही माई 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 काही काम नाही केलं. ह्या लोकांचं प्रेम आहे माझ्यावर. ये इन सबका स्नेह है कि इनको लगता है मैं काम कर रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं. सब काम ये लोग कर रहे हैं, लेकिन इनका मुझे जो इनका स्नेह मिल रहा है, इनका प्यार मिल रहा है, तो जो हो रहा है वो उसी बदौलत हो रहा है. मेरा उसमें कुछ कोई रोल नहीं है. नॉर्मली एक अमराठी आदमी को इन्होंने इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया. आज 25,000 लोग इस पटल से जुड़े हैं माई, जिस पटल पे आप आई हो, और इन लोगों की स्नेह की बदौलत आज मैं आपको बुला पाया हूं. और यही ये बात है, ये पटल से जुड़े हुए जो जो लोग अब लाइव आए, निशा जी, जय जी आए अमेरिका से, हमारी भूमिका भूमि जी, विजया जी, जिन्होंने बुक में और पूरे पटल में मार्गदर्शन किया और बहुत बड़ी भूमिका निभाई, वो गिरीश विद्रोही जी थे हमारे बुक बनाने में. ये सभी लोगों ने काम किया है. मुझे तो ढंग की हिंदी आती नहीं माई, लेकिन इनका प्यार इतना है कि मुझे ये करना पड़ता है और ये हो जाता है. मैं मात्र निमित्त हूँ, मात्र निमित्त हूँ. इस संतों की भूमि से आप आई हो माई, जिस संतों की महानता है, यही मिट्टी ने जीजा माता दी है, यही मिट्टी से सिंधु माई आई है. मैं आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. बहुत भावना विवश हूँ, कुछ ज्यादा बोलने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास. ये पटल को जब शुरू किया था, तब मैंने एक ज्येष्ठ साहित्यिक है जिनका मैं बहुत आदर करता हूँ, कुंवर बेचैन जी, उनकी कुछ पंक्तियां, यदि आपके पास बुक पहुंची होंगी तो बुक के पहले पन्नों पे है, वो 4 पंक्तियां सुनाता हूं. और वही आपके जीवन की सच्चाई है ऐसा मुझे लग रहा है. और वही अनुभूति एक बड़े कार्य को बनाने में काम आती है. चोट पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, चोट पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, पत्थर को बूंद की शक्ल में लाने का शुक्रिया. चोट पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, पत्थर को बूंद की शक्ल में लाने का शुक्रिया. आती न तुम तो, आती न तुम तो क्या मैं बनाता सीढ़ियां, दीवारों मेरी राहों में आने का शुक्रिया, दीवारों मेरी राहों में आने का शुक्रिया. माई, हाच तुमचा संदेश आहे. हाच संदेश या सर्व हिंदी साहित्यिकांपर्यंत पोहोचावा म्हणून माझा प्रयत्न होता. आता तुमच्याजवळ आमचं पुस्तक आहे, पुस्तक आहे तुमच्या हातात. त्या पुस्तकाचं हे तुम्ही करावं अशी माझी इच्छा आहे. अनावरण तुम्ही करावं अशी माझी इच्छा आहे. आपलं बोलणं संपलं का? हो हो माई, बोलणं संपलं ना? हा, पुस्तकाचं अनावरण करायचं आहे आता. नाही वेळ आता शेवटलंच आहे ना पुस्तकाचं अनावरण? हो वेळ आहे? पुस्तकाचं नाही नाही नाही, बस माई आता संपलं आपलं. बर बर बर. आता माईलाही भूक लागली असेल ना, माईलाही भूक लागली असेल ना. नहीं नहीं, एवढे बड़े मुलं भेटल्यावर मला भूक नहीं लागत. तुम सब बच्चे मिले ना, मेरी भूख चली गई. सभी हिंदी भाषिकों को मैं बोलना चाहता हूँ, माई बोल रही है कि आप सबको मिलके मेरी भूख चली गई है, मुझे भूख नहीं लगी है. बोलो बेटा. हाँ बोला माई. नहीं, वो एक बाई मराठी का बोल रही थी ना, मराठी का गाना. ओ ओ ओ ओ गाना अब गई माई वो बाई. नहीं वो सबसे पहले माई गाना है. आप मराठी गाना गाओ. आपका मराठी गाना सुनना है. जी जी माई गाइए, गाइए माई. पायनवानी परी काळ जात माझ्या जनाईची गाणी, वाटेवर काटे वाटेवर काटे. मैंने काटे बेच लिए, अपने पल्लू में लिया बेटा. पल्लू तो फटा रे,
मगर जिंदगी नहीं फटने दिया मैंने, इसलिए चलते रहना बेटा. पाया खाली वाळवंट, पायावरी भेगा, परी काळ जात माझ्या, वाहे चंद्रभागा, वाटेवर काटे, पायन वाणी, परी काळ जात माझ्या, जनाईची गाणी, वाटेवर काटे, वाटेवर काटे. वाटेवर काटे. माई एक मिनट है माई. वाटेवर काटे, रास्ते पे मिले हुए कांटों के बारे में माई बोल रही है. बोलो. जी सर. करो, किताब का विमोचन करो. जी सर, आप हिंदी. मधुना. हेलो. नेटवर्क का मसला है. भूमिका जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आ रही है मधु जी, आ रही है आवाज. सर, आप जुड़ पा रहे हैं सर? आपकी आवाज अच्छा, जी जी जी. एक मराठी गीत अभी आप सुन रहे थे और सर उसका हिंदी में अर्थ समझाने की कोशिश हमारे दर्शकों को कर रहे थे कि किन भावों के साथ है. और वाकई एक जिंदा दिल व्यक्तित्व, जैसा कि वाजपेयी जी ने बताया कि इतनी सहजता की जब भी इनसे मिलो, एक सेंस ऑफ ह्यूमर, एक मुस्कुराहट वाली बात कि चलना है सब होगा देखा जाएगा. तो ये जीवंतता जब आ जाती है तो जीवन वाकई बेमिसाल बन जाता है. हम खुद मानवता के हृदय पर ऐसे सशक्त हस्ताक्षर कर लेते हैं कि लोगों के लिए अनुकरणीय बन जाते हैं. जी सर, एक बार फिर स्वागत आपका. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. जी सर. माई जी, आप बुक का अनावरण करिए अब. बेटा पहिले मैं आपका धन्यवाद देते. बाळा अरे लेकरा, माई, मला मराठी माई मुलाला आशीर्वाद द्यायचा असतो. आणि डोळ्याचं दुःख घेऊन सुद्धा तू दुसऱ्यांच्या आसू थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है. माई, हाँ, आपका माई- वीडियो भी ऑन कीजिए. माई, वीडियो ऑन आ रहा है आपका बंद. आवाज आ रही है. जी. माई दिखाई, हाँ, माई आपका वीडियो. माई दिखाई भी दे रही है और सुनाई भी दे रही है हाँ, आराम अब से. आ रहा है, अब आ रहा है. अब जी, बोलो, अब बोलो. आपका वीडियो ठीक आ रहा है. माई, आपको आवाज आ रही है मेरी अच्छे से? आ रही. अभी करो, छोड़ू मैं पुस्तक. हो हो. शुरू करो. यस. बिल्कुल. जी जी. अब वो क्षण जब पुस्तक का अनावरण होने की प्रतीक्षा. विजया दीदी कहाँ है? विजया दीदी जुड़े हमारे साथ. विजया जी, विजया जी जुड़े. निशा जी और विद्रोही जी, यदि विजया जी संभव हो जुड़े तो- हमारे साथ. हाँ, संभव हो तो जुड़ पाए. जगन्नाथ जी विश्व हमारे साथ है. जी विश्व जी, विद्रोही जी, इन्हीं सभी के मार्गदर्शन से ये नाव रेत पे चल रही है. तो इसके लिए जो जी, मेरे जी. साथ लोग थे, इसमें से विद्रोही जी है, जगन्नाथ जी है, और हर एक आदमी जो यहाँ कमेंट्स कर रहा है, इस पटल से जुड़ा है, इन सभी का, सभी के कारण बदौलत ये रेत में भी नाव चली है. रेत जी. में चली नाव का साहित्यिक विमोचन इसी पटल पे जल्दी ही होगा. माई के शुभ हस्ते आज के शुभ अवसर पे करना था. इसलिए एक माई के प्रोग्राम को महत्व देने के लिए आज सिर्फ अनावरण किया गया. जल्दी ही इसका लोकार्पण होगा और ये रेत पे चलती नाव हर एक के घर तक जाएंगी. यही मुझे सबसे उल्टा कर दीजिए. देना है. मेरे साथ में मेरी मिसेज भी है. चरण जी, स्पर्श नीता जी माई. नमस्ते. नमस्ते मधु जी. माई चरण स्पर्श. हाँ, पटल पे सभी आदरणीय यथोचित वंदन. आप सभी को प्रणाम.
मैडम मराठी आती ना? हो हो मराठी बोले माई. हो माई मराठी येते. संभालो बेटा. हो तुम्हाला मराठी कळते ना? हो हो हा, हो जोशी येतं साहेबांची- येतं माई मराठी येतं. येते मराठी. जोशी साहेबांची काळजी घे रे बेटा. हो हो माई हो अगदी तुमच्या आशीर्वाद आहे माई. नक्की नक्की. बिल्कुल. हा. किताब लिखे ड्राइंग मुझे किताब. हाँ किताब का प्रकाशन वगैरह से मैं जारी करती हूँ. हाँ, बुक के बारे में मैं सबको एक बोलना चाहूंगा. बुक में जिनकी रचनाएं है उन्हीं सभी का शुक्रिया जिन्होंने हमें रचना भेजी है, जिन्होंने काव्य पाठ किया है. इस बुक के लिए मेरी टीम ने जितनी मेहनत की है उनके सबके बारे में विमोचन के तौर जब समय आएगा तब बात होंगी. आज सिंधु एक सेकंड. आज ये रेत पे एक चलती नाव की पतवार, ये रेत पे चलती नाव की पतवार सिंधु माई के सिवा और किसी के हाथ में हो ही नहीं सकती. इसीलिए मैंने सोचा कि इसका अनावरण सिंधु माई के हाथ से हो. थैंक यू बेटा. चलेगा. और अपना नाम क्या सर? सिंधु माई इनका नाम क्या है माई? दीपक जी. दीपक जी. दीपक जी. दीपक जी बहुत बहुत शुक्रिया. आप बहुत भाग्यशाली हो कि ऐसी माई की गोद में हो कि जहाँ हजारों बच्चे रहना चाहते हैं. आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने के लिए. आपके भाग्यशाली हो आप कि आपको ऐसी माँ मिली है. अच्छा मधु जी, भूमिका जी जी, कुछ सर. बोलना चाह रही है क्या? हाँ, भूमिका जी और माई भी कुछ बोलना चाह रही. पहले माई की सर आप कहें तो पहले माई को सुन ले. माई आप कुछ माई को- कहना चाह रहे थे पुस्तक के बारे में. जी माई. ये किताब में बेटा सुरेंद्र शर्मा जी की एक कविता है. सुरेंद्र शर्मा जी की मेरे को बहुत टच हो गई वो, क्योंकि वो राधा और कृष्ण ऊपर मिलते हैं. कृष्ण थोड़ा सा दचक जाता है, राधा मुस्कुराती है और राधा कृष्ण को पूछती है कैसा है द्वारकाधीश. अरे मेरे को इतना अच्छा लगा. कृष्ण बात. बोलता है कान्हा हूँ तेरा. वो बोलती है, अरे तू तो कान्हा है मगर अभी द्वारकाधीश होता है ना. तो कृष्ण बोलता है अरे तेरी याद में मैं कितना रोया, आंसू निकल गए. राधा बोली जी. मैंने नहीं रोया, क्योंकि मैं आंसू निकालती तो मेरे आंखों में बैठा हुआ तू नीचे गिर जाता ना, इसलिए मैं तेरे को क्या अरे बात अल्लाह- है, क्या बात है, क्या बात है. वाह, वाह. जी जी बहुत जी 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 जी. तो ये हाँ सर आपका आप हाँ माई आपने बिल्कुल सही पकड़ा. आपको बिल्कुल बिल्कुल मान गए आपको. बहुत गर्व है मुझे कि आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ. बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानूंगा कि इतनी अच्छा प्रोग्राम, इतना बड़ा प्रोग्राम, इतने मुझे पता है कि इतनी उम्र में 2.5 घंटा एक जगह बैठने से कितने परेशान आप हो, लेकिन आपने सच में आज इस फकीर की झोली को अमीर कर दिया माई. और ये सभी पटल से जुड़े हुए लोग, ये प्रोग्राम सक्सेस होने में जो लोग आए हैं, लक्ष्मी शंकर जी यहाँ 1 घंटे 1.5 घंटे तक रुके. माई बहुत बड़े व्यक्तित्व है, बहुत सहज इंसान है और बहुत जमीन से जुड़े हुए इंसान है. और आप सबने जितना सहकार्य किया. राजू सक्सेना जी नमस्कार. यहाँ जगन्नाथ मिश्र जी सुन रहे हैं और बहुत कुछ लोग दिख रहे हैं, लेकिन मेरा चश्मा मुझे साथ इतना नहीं दे पाएगा. एक आंख से काम चल सकता है, एक आंख से दुनिया नहीं दिख सकती है. तो जी. थोड़ा मुझे समझ लीजिए आप सब लोग. मैं आपको सबको मेरी मम्मी से मिलवाना चाहता हूँ. मेरी मम्मी भी है यहाँ और पूरे प्रोग्राम का लुत्फ ले रही है. हाँ, ये मेरी मम्मी माई है. बात. हे अरे मेरी बाळा, मम्मी. नमस्कार. तुम्ही खानदेशचे आहे ना? खानदेशचे हो खानदेश. कुठला जिल्हा?
कुठला सिंदखेडा तालुका धुळे जिल्हा. जळगाव धुळे जिल्हा जळगावला पत्रे हनुमानासमोर मी भीक मागत होते. खानदेश मध्ये मी 6 वर्ष होते. हो ना. त्यामुळे खानदेश म्हटलं की मला लई बरं वाटतंय. एवढ्या खरंच. मोठ्या माई. लेकरांची मोठी आहे. ऐकताय मी पण. माई हो. माई बोल. हा माई, तुमचे खूप खूप आभार. तुम्ही इतका वेळ दिला आम्हाला. आणि मी माझ्या हिंदीमध्ये बोलू का? हाँ मैं चल हाँ सासू माँ जी का आभार मानती हूँ, उनका आशीर्वाद लेती हूँ। आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो मेरी अपनी माँ, मेरी सासू माँ सभी को नमन करते हुए मैं सबका आशीर्वाद मांगना चाहती हूँ कि सभी का आशीर्वाद मिले, पटल से सभी जुड़े रहे। और एक बात कहूंगी, एक गीत याद आ रहा है मुझे। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। तो बस आप सभी का साथ चाहिए, ये वाह, कारवा वाह, वाह, बनते वाह, जाए वाह। और आगे चलते जाए। जी बहुत बहुत आभार। क्या बात है। नमस्कार जी। बहुत बहुत अभिनंदन, आपका बहुत बहुत आभार। हम सौभाग्यशाली हैं कि आपके दर्शन हुए हमको। क्या आज ऐसा लगा हमारी माई नहीं है, लेकिन हमारी माई मेरी माताजी नहीं है, लेकिन मुझे लगा मेरी माई मेरे सामने बैठी है। जी जी जी। और हाँ। जी जी, बहुत अच्छी बात है। और एक ने जगन्नाथ जी लिखते हैं कि नीता जी, दो ताई के दर्शन कर जीवन धन्य हुआ। आज हमें 2 माँ हमने देखी जिनके आशीर्वाद को हमने दिया। माई, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ी। सर हाँ जोशी सर, अगला आदेश, अगला कुछ बात जो आपकी तरफ से। जी अब एक मिनट, भूमिका जी और विद्रोही जी को जो बोलना है बोल लो। और आप अपने सर प्रोग्राम सर मेरी तरफ से आपका हवाले। विजया जी को भी संपर्क करिए सर, विजया जी अगर जुड़ पाए तो। विजया जी यदि कहीं होंगी तो जुड़ जाओ। जी जी जी। हाँ गिरीश जी, एक मिनट एक मिनट, मैं सबको एक करना चाहता हूँ। माई को आज सुबह जो किताब देने गई थी, मेरी बहू भी देख रही है। माई, उसको भी आशीर्वाद दीजिए। मंजिरी भी यहाँ पे है। हाँ बेटा। हाँ हो माई, आशीर्वाद द्या आम्हाला, सगळ्यांना आशीर्वाद द्या तुमचे। अरे बड़ा, अरे बड़ा। जी जी हाँ, विश्व जी और सभी का शुक्रिया। और मधु जी, आप अपने तरीके से आप प्रोग्राम आगे लेके जाइए। जी जी मधु जी। जी सर। जी सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप कार्यक्रम का, आज पुस्तक का अनावरण हुआ है, हमने अनवेल किया है, हमने ये दिखाया है कि पुस्तक की रूपरेखा क्या होगी। पुस्तक में हमारे साथ मुख्य संपादक महोदय तो माननीय गिरीश विद्रोही जी हैं, और साथ में सह संपादक में विजया लक्ष्मी विजया, भूमिका जैन जी, डॉक्टर मधु सनाडे, संकल्पना पूरी निशा पंड्या जी की है। और साथ ही इसमें विशेष आभार जो है वो हेमंत शर्मा जी का है। वो परिचय हम बाद में देंगे। फिलहाल गिरीश अंकल, आप कुछ कहना चाहते हैं तो कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। जी हाँ, मैं प्रदीप एक मेरे बहुत जी प्रेरणा, मधु जी, जी मधु, जी सर, जी जी मैं सुन रही हूँ। मैं ताई को और नरेश जोशी जी के परिवार को एक बहुत बड़ी प्रेरणादायक कविता जो मैंने 8वीं क्लास से अपनी किताब में, अपनी डायरी में लिखी थी, प्रेरणादायक पंक्तियां, वो सुनाना चाहता हूं। किसी कवि ने कहा है, ताई, दीपक जी सुनिएगा। हाँ, प्रेरणादायक पंक्तियां मैंने जो बचपन में सीखी वो मैं यहाँ इस समय कहना मुझे आवश्यक लग रहा है। नरेश जी सुनिएगा कि समय का पृष्ठ खाली है, समय का पृष्ठ खाली है, लिखो संघर्ष के अक्षर। शायद तारा प्रकाश जी जोशी की पंक्तियां हैं या किसकी है, कि समय का पृष्ठ खाली है, लिखो संघर्ष के अक्षर, मरण के जटिल प्रश्नों का जवानी सरलतम उत्तर, जवानी की रगों में तो रवानी ही रवानी है। यही तो वक्त है जब भोर के सपने सजा ले हम। और नरेश जी 4 पंक्तियां लीजिए आपको समर्पित, कि नया प्रारंभ करने पर, नया
प्रारंभ करने पर जो संघर्ष नरेश जी ने किया, जो ताई ने किया, उसका एक इतिहास बना। और ताई ने कहा था ना कि जो मेरी उपेक्षा कर रहे थे, एक दिन वो उनको मुझे प्रणाम करना पड़ा और लगा कि आपका सम्मान और आपने हमारा नाम किया। ससुराल वालों ने कहा कि नया प्रारंभ करने पर सदा उपहास होता है, उसी उपहास के शव पर नया इतिहास होता है, नया इतिहास होता है, नया इतिहास होता है। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, बधाई। जी जी जी, आप देख रहे हैं भूमिका जी, आप कुछ कहना चाहती हैं, कुछ शायद पंक्तियां भूमिका जी? जी जी, फिर कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर मैं चलेंगे। पंक्तियां कविताएं नहीं, कविताएं बहुत हो गई। माई थक भी गई हैं, मुझे पता है, वो बहुत देर से बैठी है हमारे साथ में। मैं केवल इतना कहूंगी कि मैं हाथ जोड़कर माँ दुर्गा से आज के दिन उनके उत्तम स्वास्थ्य की, उनकी दीर्घ आयु की कामना करती हूँ, ताकि और बरसों बरस बहुत सारे अनाथ बच्चों को सहारा मिलता रहे, आंचल की छांव मिलती रहे। माँ स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो और हमेशा मुस्कुराती रहे, बस यही कामना है। और इसके अलावा मुझे और बहुत कुछ नहीं बहुत कहना। धन्यवाद, आपका संदेश माँ तक पहुंचा है, बहुत बहुत धन्यवाद। माई, आपका आगमन निश्चित तौर पर हमारे पटल के लिए एक ऐसा दिन है। आज पुस्तक की घोषणा हुई, किताबें हमने किस तरह की पुस्तक प्रकाशित हुई है, हम नए कवियों को मौका दे रहे हैं। और वही बात जो भूमिका जी ने कही है, उसी बात के साथ कि आप इसी तरह से स्वस्थ रहें, सहजता को धारण करें। दीपक जी, आप यूं ही जलते रहें, ताकि कई आप जैसे बच्चे इस प्रेरणा को लेते रहें। और ममता जी को भी मेरा विशेष प्रणाम कहिएगा कि जिस तरह वो अगर ये सेक्रीफाइस ना करती तो माँ आपके हिस्से ना आती। कहते ना, किसी के हिस्से में घर आया, किसी के घर में हिस्सा घर आया। विनय जी, आपको भी सादर नमस्ते, आपको भी सादर नमस्ते। बहुत माँ ने सुनाई आपकी बात, किसी के घर में हिस्सा घर आया, किसी के हिस्से दुका आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। तो माँ जिसके हिस्से में आती है वही अपने आप में समृद्ध होता है। तो बहुत है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। तो दीपक जी जो लिपट रहे हैं आपसे और जो स्नेह का देख रही हूँ, तो माई वक्त आपका बहुत लिया, खाने का आपका वक्त है। नरेश जी, हाँ नरेश सर, आप जरूर जरूर। आपकी आवाज नहीं आ रही सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा आपका आशीर्वाद बना रहे। मेरी पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मधु जी का खुद का, विजया जी, भूमिका जी, विद्रोही जी जो मेरे बड़े भाई है, उन सब का शुक्रिया अदा करके मैं खुद विराम देता हूँ और मधु जी कार्यक्रम की समारोपन की ओर लेके जाएंगी। धन्यवाद। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। माई, आपका आना बहुत हमारे लिए बड़ी बात है, आपका आशीर्वाद बना रहे नवरात्रि के ये दिन, और माँ की साक्षात वंदना। खुद कृतार्थ हूँ और मेरी जिह्वा पर बैठी सरस्वती भी धन्य हो रही है। आप आई, बहुत बहुत धन्यवाद माँ। अब आप विश्राम करें और फिर आप जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी, आपके दर्शनों के लिए हम आकर जल्दी ही आपके साथ उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ, आप कुछ कहेंगी पूरे कार्यक्रम के लिए? कुछ माई आप जी। अरे बहुत किया तुमने, कितना किया मेरे लिए और कितने हजारों बच्चे मिल गए। और भी मैं बात इतनी है बेटा कि मैं तुम्हारी माई हो गई, अनाथों की माँ बन गई, तुम सब रिश्तेदारों बनो बेटा। मेरे को ग्रैंड नहीं ना, तुम सब रिश्तेदार बनो। मैंने तो इनको पाला बड़ा किया, और भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हो सके तो तुम्हारा एक निवाला मेरे पास भेजो, मेरे बच्चे को एक, मैं पूरी जिंदगी उनकी बस बड़ी करती रहूंगी, चलती रहूंगी। जी 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 मेरे बच्चे के लिए तुम्हारे ऊपर भी एक निवाला उनका है, जी वो जी जरूर मेरे पास भेजो बेटा, मेरे बच्चे का रिश्तेदार बनो। मैं माँ हो गई ना बेटा, बहुत जी सारा जी महीने, तुम जी थोड़ा थोड़ा उठाओ मेरा, मेरे माई के संस्था के लिए जिनको देनगी देनी है, तो माई का नंबर मेरे पास अवेलेबल है, माई का अकाउंट नंबर अवेलेबल है, आप सबको मैं अवेलेबल कर दूंगा। जो कुछ माई को देना चाहते हैं माई के डिमांड पे वो बिल्कुल दे सकते हैं, माई का सीधा अकाउंट नंबर उन तक पहुंच जाएगा। जी जी सर, आपकी बात माई, अभी अभी मेरा बेटा नौकरी पे लगा है और आपकी बात को सुन रहा है पीछे खड़ा, और अभी बोला है कि माँ मेरी जो पहली सैलरी आएगी वो मैं माँ के अकाउंट में जमा करवाऊंगा। तो ये एक प्रक्रिया अभी शुरू हो गई है। मेरा बेटा कह रहा है कि मेरी पहली तनख्वाह आएगी तो मैं उसको सैलरी को पूरा माँ के अकाउंट में जमा करवाऊंगा।
हाँ जी बेटा, हाँ आप इस पटल पे डाल लीजिए, आपको जो दिया है ना हाँ हाँ अकाउंट नंबर दिया है, उस पे डालो बेटा, बच्चे खाएंगे। जी जी जी। नहीं माँ, मैं और ये कह रही हूँ कि और बच्चे जब माँ खाना खाएंगे तो मैं बहुत खुश होंगी। जरूर जरूर हम लिंक डाल देंगे, हम डिटेल डाल देंगे। और इसलिए आपको बता रही हूँ कि मेरे बेटे ने बिल्कुल घोषणा की है बिल्कुल। कि वो अपनी पहली सैलरी माँ के लिए अकाउंट में जमा करवाएगा। ये उसको है। भी मेरे से बोलना बेटा, मेरा आशीर्वाद कहना उसको। जरूर जरूर माँ। तो आपका बस आप कार्यक्रम में जुड़ी हैं हमारे साथ। आप दर्शकों से आप मुझे अकाउंट नंबर और डिटेल दे दीजिएगा ताकि हम इस पर पोस्ट कर पाए, बता पाए। तो ये आज का एक छोटा सा कार्यक्रम हम लेकर आए नरेश चंद्र जोशी मैजिक मैन पटल की ओर से। आज पूरा शाम का ये सफर रहा। मातृत्व शक्ति को हमने नमन किया, माँ की उर्वरा शक्ति को हमने देखा, एक सहनशील कैसे यात्रा चलती है और यात्रा किन कठिन सोपानों से गुजरकर, कहते हैं ना जब नदी रास्ते पर बहती है तो कई तरह के पत्थर आते हैं, लेकिन वो नदी के लिए रुकावट नहीं बन पाते। नदी इन सबको छोड़कर आगे बढ़ती, अपने गंतव्य की ओर बढ़ती है। तो ये गंतव्य यूं ही जारी रहेगा, ये सफर यूं ही जारी रहेगा। और जो हमारे कमेंट्स मिले हैं उनका भी, अशोक जी, प्रदीप जी, भूमिका जी, आप सभी का, मंजरी जी, नलिनी जी, पल्लवी जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में आप अंत तक हमारे साथ बने रहे। और सिंधु ताई का भी बहुत बहुत हम शुक्रिया एक बार फिर से ज्ञापित करते हैं। और इस कार्यक्रम को अब समाप्त करने की आपसे अनुमति चाहते हैं। फिर किसी दिन ऐसे कार्यक्रम को हम और श्रृंखलाएं जो कि पटल के लिए है, कवित्व की बात करते हैं, लेकिन जो समाजोपयोगी भी है, जिनसे प्रेरणा ले पाए, ऐसे कई कार्यक्रमों की हम तैयारी कर रहे हैं। हमारी टीम लगी हुई है जिसमें निशा जी हैं, भूमिका जी हैं, विजया जी हैं, गिरीश विद्रोही जी हैं, जगन्नाथ जी हैं। तो एक कार्यक्रम हम लेकर आएंगे। इस तरह के कार्यक्रम में आपका जुड़ने का, आप सभी की परमात्मा मनोकामना पूरी कर सके, इसी भाव के साथ आपसे हम विदा लेते हैं। माई का अकाउंट नंबर हम जरूर पोस्ट करेंगे अपने फेसबुक वॉल पर। जो भी निवाला आप दे पाए, निवाला आप पहुंचा पाए, वो आपके लिए, आपका इस दिशा में एक सार्थक प्रयास होगा। इसी के साथ अपनी दोस्त डॉक्टर मधु को इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। फिर आपसे मुलाकात होगी। शुभ रात्रि, जय हिंद।